आपको एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है और साथ में ये भी बता दिया उसने जो हम निकाला करते थे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से, नॉर्थ को वेस्ट कॉर्नर मेथड से, या रो मिनिमा से, या कॉलम मिनिमा से बेसिक कॉस्ट जो है ना वो जो निकाला करते थे वो इसने बता रखा है। जैसे भी इसने निकाला हो, जिस भी अंदाज में निकाला हो, वो उसने बता दिया ऑलरेडी। बस हमें करना क्या है, यहाँ ऑप्टिमल कॉस्ट बतानी है कितना हो सकती है, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट पूछ रहा है। तो देखो कैसे कैसे क्या क्या बात कर रहा है इसमें, बोर्ड पर ध्यान से देखना, हर लाइन को आप क्लियर करेंगे। W1 से W2 12 यूनिट्स दिए, तो W1 से M2 12 यूनिट दिए, तो W1 से M2 12 यूनिट, यानी कि 3 को कितना एलोकेट किया होगा हमने, 12 यूनिट एलोकेट किया होगा। ठीक है, उसके बाद इसने कितना दे रखा है, W1 से M3, तो W1 से M3 यहां पर है, कितने यूनिट दिया इसने यहाँ पे, 1 यूनिट। फिर W1 से M4, W1 से M4 कितना यूनिट दिया इसने, 9। क्लियर है ना, ये तो क्लियर हो रहा है कैसे कैसे दे रखा है। फिर ऐसे ही W2 से M3, तो W2 से M3 कितने यूनिट दिया इसने, 15 यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद W3 से M1 कितना यूनिट दिया, 7। और ऐसे ही W3 से M3 कितना, आप ये चेक करो रो वाइज और कॉलम वाइज सम ठीक है या नहीं। देखो 9 + 1 10 हो गया, 10 और 12 कितना हो गया, 22। ठीक है, सही है। 15 सही है, 7 + 8 हो गया ना। फिर इधर से चेक कर लो कॉलम वाइज, सम तो ठीक है एलोकेशन का। इसका मतलब इसने ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन दे रखा है। ये हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स हो गए, जहां एलोकेशन मिल जाती है उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपाइड सेल्स। हल्का सा मैं शेड कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। यहां टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन बताओ, यहां पर टोटल है जो पॉजिटिव एलोकेशन दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्टिमल टेस्ट लगाया जा सकता है। ऑप्टिमल टेस्ट कैसे लगाना होता है, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। आपको ये चेक करना है इसमें कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। उसके लिए क्या किया जाएगा, आप ये जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनकी हेल्प से यूआई और वीजेस वो निकालोगे। ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम लोग लगा लेते हैं, ये पता करते हैं कि ये सॉल्यूशन रो में या जिस कॉलम में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन नजर आएंगी, उस रो या कॉलम में आप यूआईज की या वीजेस की वैल्यू 0 रख लेंगे। यहां पर निकलेगी हमारे पास वैल्यू किसकी, U1 की, ये U2 की वैल्यू निकलेगी, यहां से U3 की वैल्यू निकलेगी। जिनका पढ़ा हुआ है एमएससी बहुत अच्छे से वो याद आ रहा होगा, और जिनका नहीं पढ़ा हो वो याद कर लीजिएगा। क्या करेंगे, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेक करना है कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, जो दे रखा है इसने, तो उसमें हम यहां पर यूआईज निकालेंगे और विजेस निकालेंगे। यूआई निकालने का तरीका क्या होता है कि जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन आ रखी है रोज या कॉलम में, उसके सामने वाली वैल्यू को 0 मान लोगे। ठीक है, और एक फार्मूला यूज करेंगे Cij = ui और प्लस vj। ये किसके लिए यूज करना होता है, ये करना होता है ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता वो बस इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, हमें इधर वाली और इधर वाली वैल्यू जोड़ के अंदर वाली वैल्यू लेके आनी है। बताओ कितना, जैसे 4 = 0 प्लस कितना, V4, तो V4 का मान कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही यहां पे ऑक्यूपाइड सेल के लिए जहां एलोकेशन मिली है उसी के लिए फॉर्मूला 5 = 0 प्लस V3, तो V3 का मान कितना आ जाएगा, 5। समझ आया कि नहीं आया। ऐसे ही यहां पर बताओ 3 = 0 प्लस V2, तो कितना आ जाएगा, V2 का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इसमें फॉर्मूला लगाया जा सकता है 2 = क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ, 2 = इधर वाली वैल्यू प्लस इधर वाली वैल्यू। इधर वाली वैल्यू कितना आ चुकी है, 5, और प्लस कितना, U2, तो U2 का मान कितना आ जाएगा, -3। क्या क्लियर हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है। ऐसे ही आप इस पोजीशन पर फार्मूला लगाइएगा। जब आप इधर से ये 8 पता है तो क्या फार्मूला बनेगा,
8 इज इक्वल्स टू इधर वाली वैल्यू प्लस इधर वाली वैल्यू। इधर वाली वैल्यू कितना है पता नहीं, ठीक है, इसको पता है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलो 3 आ जाएगा ना, 8 माइनस 5। फिर अब आप जो है ना और कोई सी वैल्यू रहेगी, सब निकल गई, अब ये रह गया, इस पर फॉर्मूला लगेगा 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस इधर वाली वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू कितना आ गया 2। देखो इधर की और इधर की क्वांटिटी यहां जोड़ करके लिख दोगे, इधर से 2 उधर से 0, कितना 1 आ जाएगा, माइनस के वो भी इधर जोड़ करके बताओ कितना आएगा 0। यहां जोड़ करके बताओ कितना आएगा +1। यहां जोड़ करके बताओ कितना आएगा 6। यहां जोड़ करके बताओ कितना आएगा 7। क्या इतना क्लियर हो गया? ये वाली एंट्री और इधर वाली एंट्री जोड़ करके यहां लिखनी है, ऐसी ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री जोड़ करके यहां लिखनी है। क्लियर है? बहुत सिंपल। अब आप क्या करने वाले हो, इस एंट्री में से ये एंट्री घटा के नीचे लिखने वाले हो। ये डीआईजे फार्मूला होता है हमारे पास। सेल की स्ट्रक्चर ये रहेगी, जो नीचे ये एंट्री है यूआई प्लस बीजे है, ये सीआईजे है, और नीचे जो लिखने जा रहे हैं हम लोग वो क्या होगा हमारे पास डीआईजे। तो नीचे वाली एंट्री वो लिखेंगे कैसे, सबट्रैक्ट करके इसी टाइप से। तो बताओ कहां कहां क्या क्या आ रहा है, 6 माइनस 2 करो कितना आ जाएगा 4। यहां पे 5, इसमें माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6। ये 9 माइनस 0 9, फिर ये कितना होगा 7 माइनस 1 6, ये 7 माइनस 6 1, 6 माइनस, जो डीआईजे अगर नेगेटिव आ जाए तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता। अगर सारे डीआईजे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होते तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो जाता। फिर उस केस में डायरेक्टली कॉस लिख देते। इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अब ऑप्टिमल नहीं है तो ऑप्टिमल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसकी चर्चा करता हूं। ये हो गया हो कॉपी, तो मैं आगे बढ़ू। जब सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आता तो ऐसे वाले केस में हम लोग ये देखते हैं कि मोस्ट नेगेटिव डीआईजे कौन सा है। ऊपर से रेज कर दो ना, आता है सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता। लेकिन यहां तो डीआईजे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, तो लिख दो नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जिस पोजीशन पर नेगेटिव डीआईजे मिल जाता है, इसका मतलब इस सेल में एलोकेशन देना था, यहां कुछ असाइन करना था जो कि नहीं किया गया, जिसकी वजह से देखो इतना मैंने क्या करा, फिर से टेबल बना दिया। मोस्ट नेगेटिव डीआईजे कहां पर आया था उसको देखो, मोस्ट नेगेटिव डीआईजे यहां पर आया था ना, तो जहां पर मोस्ट नेगेटिव डीआईजे आया था उसको हम अपनी मर्जी से कुछ एलोकेशन देंगे थीटा। चूंकि यहां पर प्लस थीटा किया है तो अब ये देखेंगे इस पोजीशन पर जो एलोकेशन दिया है थीटा, उसके साथ कहां कहां कोई रेक्टेंगुलर टाइप से या कोई हेक्सागन टाइप से या कोई स्क्वायर टाइप से कोई लूप बन सकता है। तो हम अगर इनमें ये वाले कंसिडर कर लें तो इनके बीच में लूप बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। यहां पर कुछ रेक्टेंगल टाइप से बनाना होता है या कुछ जो है आपने मतलब हमेशा इवन नंबर ऑफ साइड्स का कोई भी गन बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस थीटा किया है ना तो यहां से माइनस थीटा कर लेते हैं, ठीक है, और एक लूप तैयार कर रहे हैं इसके साथ। इसमें हमने यहां प्लस किया है तो यहां पे माइनस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहां माइनस किया तो यहां पर क्या करना पड़ेगा प्लस, और फिर उसके बाद ऐसे। तो जो नेगेटिव वाले होते हैं उनमें से मिनिमम को 0 के बराबर रखते हैं, तो मिनिमम ऑफ कितना करना पड़ेगा 1 माइनस थीटा 9 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, हमें 1 रखना पड़ेगा। बात समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि एलोकेशन नेगेटिव में नहीं हो सकता। थीटा का मान 9 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अगर 9 ले लेता तो ये नेगेटिव में एलोकेशन हो जाता, नेगेटिव नहीं जो होने देना है। जो नेगेटिव वाले होते हैं उनमें से मिनिमम देखना होता है आपने, क्लियर है ना। तो अब उसके बाद मैं तो इसी में एडिटिंग कर देता हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा, इसी में एडिटिंग कर दूंगा मैं। मॉडिफाइड सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो मॉडिफाइड सॉल्यूशन में से थीटा की वैल्यू कितना आया अभी हमारे पास 1 आया, तो 1 यहां ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहां सबट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 8, यहां पर 1 सबट्रैक्ट कर देंगे तो 0 मतलब लिखना ही नहीं है, अब यहां पे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये मेरे पास इंप्रूव्ड सॉल्यूशन या मॉडिफाइड सॉल्यूशन आया है, ठीक है। अब इसमें एन जाना है 0, है ना, क्योंकि ज्यादा एलोकेशन कहां पर है, यहीं पर है।
और देखो जो 0 लेते हैं ना उससे सामने वाली एंट्री जो है क्या बन जाएंगी, सीधे वही वाली हो जाएंगी, ये 3, 5 और 4 क्यों हो जाएंगी, क्योंकि दोनों को ऐड करके अंदर वाली क्वांटिटी बनानी होती है ना ऑक्यूपाइड सेल के लिए। यहां कितना रखें कि जोड़ करके 2 आ जाए, -3 रखना पड़ेगा, क्लियर है ना। इन दोनों को जोड़ करके ये वाली क्वांटिटी बनानी है अंदर वाली ऑक्यूपाइड सेल वाली। इसमें क्या रखें बताओ, अभी तो एक भी नहीं निकली यहां से। हाँ, इतना इसकी हेल्प से यहां कितना रखें 2, 6 बन जाएगा ना। इस पे एलोकेशन है ही नहीं अब। यहां पे अगर 2 है, 5 बनाना है तो कितने की जरूरत हो रही है 3, तो ये आ जाएगा, क्लियर ना। अब फिर से हम क्या करते हैं बोर्ड पर ध्यान से, ui और vj को ऐड करके यहां रखते हैं, इसको 0 को और +3 को ऐड करके यहां रखेंगे, 3 आ जाएगा। फिर यहां से और यहां से जोड़ करके रखोगे 0, यहां से जोड़ कर रखोगे 0, क्लियर है। यहां से जोड़ के रखोगे कितना आ जाएगा 1, यहां इन दोनों को जोड़ के रखोगे 5, यहां इन दोनों को जोड़ के रखोगे 7। अब घटा के नीचे रखो, 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, 5 - 0 5, 9 - 0 9, 7 - 1 6, 7 - 5 2, 8 - 7 1। सारे DIJ पॉजिटिव आ गए, ठीक। जब सारे DIJ ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है तो ऐसे वाले केस में एलोकेशन कहां कहां दे रखा है आपने, मिनिमम कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये कितना